सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नारे निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। लिहाजा जरूरी है हम सुन्नियों के लिए और दुनिया के तमाम तर मुसलमानों के लिए जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो ईद मिलादुन नबी मनाएं। अब जो ये आप कहते हैं ना, मैं इस इलाके में एक बात तो बड़ी तेजी के साथ सुन रहा हूँ, खासकर कुछ बातें आई थी सामने, जिसमें से एक बात ये एक मिनट का वक्त लेकर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में 12 रबीउल अव्वल सोमवार के दिन पैदा हुए और किसी ने ज़ाहिरी तौर पर मक्का में खुशी का इजहार नहीं किया। जिब्रील अमीन झंडा मशरिक़ मगरिब में लगाए काबे की छत पर गाड़े, मशहूर वाक़या इंशाअल्लाह आप सुने होंगे इमाम साहब से या उलमा से सुने होंगे। मैं उस पर तज़किरा करते हुए जो बात बताने वाला हूँ वो ये है कि कहते हैं कि इन मक्का के किसी छत पर झंडा नहीं लगाया गया। जब 12 रबीउल को नबी पैदा हुए तो लोग जुलूस निकाल कर रास्ते में चले नहीं। आओ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मक्का में नबी पाक आमिना के बतन पाक से 12 रबीउल शरीफ सोमवार के दिन पैदा हुए। हाँ ये सच है कि जब नबी पाक उस वक्त पैदा हुए तो जिब्रील अमीन मशरिक़ मगरिब काबे की छत पर झंडा गाड़े और ज़ाहिरी तौर पर मक्का शहर में किसी के छत पर झंडा नहीं गाड़ा गया ज़ाहिरी तौर पर, और न इस अंदाज से जैसे जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। लेकिन आप दूसरी तरफ देखते हैं जब नबी पाक मक्का से मदीना जाते हैं तो वहां पर लड़कियां रास्ते में खड़े होकर दम बजाकर अहलन व सहलन मरहबा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, यानी वो लोग नबी की आमद पर खुशी का इजहार कर रहे हैं और नबी के आने का जश्न मना रहे हैं। अब बात सुनो, जब नबी पाक मक्का शहर में पैदा हुए तब आमिना और अब्दुल मुत्तलिब के अलावा कोई दूसरा मुस्लिम न था। आमिना, हज़रत आमिना और अब्दुल मुत्तलिब के अलावा मक्का में कोई मुस्लिम न था, बल्कि सब मक्का के काफिर थे, कुफारे मक्का थे। लेकिन जब नबी मदीना तशरीफ ले गए तो वहाँ पर अंसार थे, वहाँ पर मुसलमान थे, वहाँ पर मुहाजिरीन थे, और मुस्तफा पहुँचते हैं तो वहाँ पर सब जश्न मनाने लगे। फैसला आपको करना है कि झंडी न लगाने वाले, खुशी न मनाने वाले कुफारे मक्का थे, नबी की आमद पर जश्न करने वाले मुसलमान मदीना थे, मदीना के मोमिन थे, मुसलमान थे। फैसला आपको करना है कि आप मदीना के मुसलमानों के साथ हैं या मक्का के कुफार के साथ मिलते हुए हैं, क्योंकि नबी पैदा हुए सच है ज़ाहिरी तौर पर मक्का में झंडा नहीं गड़ा था जिब्रील के झंडे के अलावा, लेकिन वहाँ उस कोई मुसलमान भी तो ना था, बल्कि सब काफिर थे, बुतों की परस्तिश करने वाले थे, बगल में बुत दबा कर घूमा करते थे। हम वो लोग कहेंगे तो नबी की आमद पर झंडा काहे को लगाएंगे। वक्त गुजरता गया, नबी ने 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया तो वही वक्त मक्का वाले नबी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नबी के नाम पर नफरत कर रहे हैं, नबी को सादिक कह रहे हैं, नबी को अमीन कह रहे हैं, नबी को सच्चा मान रहे हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह आप तशरीफ लाए, हमें जिंदगी जीने का सलीका मिल गया है, हमें जीने का तरीका मिल गया है। वही मदीने वाले बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह आप आए हैं, बाहर आई है, मैंने कहा था वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया, अल्लाह ने ये अजीम नेमत आपके हिस्से में अल्लाह ने आपको दी है, ये अजीम नेमत, इस नेमत की कदर करो, मुस्तफा के आने पर आप जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ, यूं ही ईद मिलादुन नबी करके दुनिया वालों को बता दो ये आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुहेल शबे विलादत, ये किसी एक के लिए नहीं बल्कि सब के लिए ऐलान है। खुशियों का इजहार करो, नबी पाक से मोहब्बत करो और जैसे आप कर रहे हो ऐसे करो, लोगों की बातों में ना आना, ये बिदअत है, ये फुजूल खर्ची है, ये आपका 70-80 रुपया बर्बाद जाएगा, उससे ज्यादा आप वैसे भी खर्च कर देते हैं, लेकिन ये वफादारी का सबूत जरूर है। इतना जरूर कहूंगा कि अगर कुछ भी नहीं है तो वफादारी का सबूत जरूर है आपके लिए। हाजी साहब ने कहा था कि ये इस पर बड़ा एतराज हो रहा है, वफादारी का ये सबूत जरूर है और इससे आपकी वफादारी का सबूत मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा तामीर अदब हिस्सा शहारुम में जो हर गांव में मदरसे में पढ़ाया जाता है बच्चों को, उसमें एक वाकया था।